इस वीडियो को देखो। आगरा में ये ग्रुप बिना किसी वजह के अपने टूरिस्ट पर पत्थर फेंक रहा था और जब एक फॉरेनर ने इनसे पूछा तो बेशर्मों की तरह उन्होंने ये बोल दिया कि पत्थर फेंकना तो नॉर्मल है, इसमें आखिर गलत क्या है। आज फॉरेनर्स हम लोगों को सिविक सेंस सिखा रहे हैं। जैसे फॉरेन की इस लड़की के एयरबीएनबी में कोई भी डस्टबिन था ही नहीं, तो इन्होंने वॉचमैन को पूछा कि कचरा कहाँ फेंकना है, तो उस वॉचमैन ने कचरा लिया और दीवार के दूसरे साइड फेंक दिया। जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में ये नॉर्मल है। इसी तरह एक लड़की इंडिया के सड़कों पर घूमने निकली तो उनके साथ लड़कों ने होली के नाम पर जो बर्ताव किया उसे देखकर तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा। अब बुरा ना मानो होली है बोल के क्या आप किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हो? अब आप ही सोचिए, ये लड़की जब इंडिया से जापान वापस जाएगी तो उसकी नजर में इंडिया का क्या इमेज बनेगा। एंड कुछ इंडियंस ने तो ठेका ले रखा है इंडिया को बदनाम करने का। एंड आज हमसे ज्यादा फॉरेनर्स को हमारे देश का चिंता है, जहां पर हाल ही में एक फॉरेनर हिमाचल के वाटरफॉल के पास कचरा साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि साफ सफाई का ख्याल रखो, कचरा मत फैलाओ। इन एक इंडियन व्लॉगर ने बताया कि हमारे देश और विदेश में कुछ भी फर्क नहीं है, सब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ कोई पान खाकर नहीं थूकता और ना ही कोई कचरा फैलाता है, चारों तरफ साफ सफाई होती है। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी हैं, सब यहीं पे हैं, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियाँ हमारे यहाँ पे भी है। बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। जगह नहीं लगे हैं, ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंका है तो उसको लाल नहीं कर रखा। बट हमारे देश में जहाँ मन करे वहाँ मुँह तो, जहाँ मन करे वहाँ थूको, जहाँ जी करे वहाँ नहाओ और डस्टबिन छोड़ के हर जगह कचरा फैलाओ और नौकरों की तरह लाइन में खड़े रहकर रूल्स को फॉलो मत करो। हर जगह को अपने बाप का घर समझो। हमारे देश के देश प्रेमी हर बात पर लड़ाई करेंगे, बट ये लोग एक जगह यूनाइटेड हैं कचरा फैलाने के मामले में, और सब लोगों में सिविक सेंस सेम ही है, मतलब जीरो। तो देखो, आजकल हर जगह हमारे देश के सिविक सेंस वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और हर कोई इस पर बात करता है, इंडियंस को छोड़कर। एंड इंडियंस की हर जगह बदनामी हो रही है, स्पेशली जो फॉरेन व्लॉगर्स एक कैमरा लेकर इंडिया आ जाते हैं और इंडियंस के सिविक सेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसे आप ट्रेन की ये वाली वीडियो को देखो। पागल है, ठीक है, बच गए। wow. That's why the life expectancy in India is like about 53. अब देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो लोग इसका तो फायदा उठाएंगे ही, क्योंकि आपने उनको मौका दिया। और इसी वजह से एक रशियन लड़की इंडियन से तंग आकर 100 रुपए चार्ज करना शुरू कर देती है एक फोटो लेने का। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. Lights, camera, action. अब लड़की तो लड़की, यहाँ तक कि हमने लड़कों को भी नहीं छोड़ा। गोरे लोगों को देखकर उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, इस पोस्ट को एक ऑस्ट्रेलियन लड़के ने की है, जो कि इंडिया आने के बाद समझ नहीं पा रहे थे कि सब लोग उनके साथ फोटो क्यों खिंचवाना चाहते हैं। मतलब वो तो सिर्फ गोरा है, इसमें ऐसी क्या ही खास बात है भाई, जो तुम सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए मरे जा रहे हो। एंड रिसेंटली एक पॉलिश व्लॉगर इंडिया आती है, लेकिन वो ताजमहल के यमुना के कचड़ों को देखकर ऐसा रिएक्ट करती है। A co tutaj mamy? Prawdziwa India. Ty nie miłosiernica, ty gorzej niż वो बोल रही थी, दिस इज द रियल इंडिया। मतलब समझ रहे हो तुम इंडिया की इमेज क्या जा रही है।
अब आप जरा सोचो कि इससे हमारे टूरिज्म में कितना इफेक्ट पड़ेगा। एंड हमारे सिविक सेंस की कमी की वजह से हमें ये ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसे फॉरेनर्स अभी इंडिया में प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम आ रहे हैं। अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है, दुनिया मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया की टूरिज्म ग्रोथ तो छोड़िए, बल्कि जितने टूरिस्ट 2019 में इंडिया आते थे आज उतने भी नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों ने देश को एक जंगल समझ रखा है जहां किसी को भी रूल्स फॉलो नहीं करना। ऑल ऑफ दिस डिस्ट्रॉइंग इंडियाज इमेज। हम इंडियन बाहर कचरा फैलाते हैं ये समझकर कि बाहर की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए अब चाहे तुम गुटखा थूको, कचरा फैलाओ, गंदगी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड हमारे यहाँ के लोगों की लड़ाई और धक्का मुक्की देखना हो तो रेलवे स्टेशन चले जाओ और देखो लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह सफर करते हैं। क्या हाल हो गया यार भाई, बेचारे कैसे जाएंगे ये लोग। यहाँ तक के लोग मेट्रो जैसी हाई क्लास जगह पर भी मारपीट करने से नहीं रुकते। मेट्रो के अंदर भी लोग अपनी क्रिंज हरकतें करने से बाज नहीं आते और पब्लिक प्लेस को बाप की जगह समझकर जो चाहे वो करते हैं। एंड जैसा कि ये आर्टिकल देखो, इंडियन गवर्नमेंट 1200 करोड़ गुटखे के दाग धब्बों को साफ करने के लिए खर्चा करती है और हम ये गुटखा छाप हरकतें सिर्फ इंडिया में ही नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया में फैला रखा है। इसलिए आप जब विदेश जाओगे तो इस तरह के बोर्ड लगे मिलेंगे, स्पेशली ये गुजराती भाषा में लिखा होता है। मतलब मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा मोदी जी। देखो अगर आप बाहर कहीं गुटखा थूकोगे तो आपको 150 यूरोज यानी कि 15,000 के आसपास फाइन लगाया जाएगा और वहाँ बड़े बड़े बोर्ड में ये लिखा होता है कि डोंट स्पिट पान। क्यों यार, क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि भारत माता होने के बावजूद भी उसकी ऐसी दुर्गति, जरा सा भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती। अब हम लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी अपना जलवा बिखेर के रखा है। जैसे रिसेंटली भारत की एक फ्लाइट शिकागो के लिए उड़ान भरती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उस फ्लाइट को रिटर्न आना पड़ता है क्योंकि उसका टॉयलेट बंद हो गया था। कारण ये थे कि कुछ उच्च प्राणी के लोग डायपर, सैनिटरी पैड और कपड़े को कमोड में फेंक कर फ्लश कर दिया था और कमोड जाम हो जाने की वजह से फ्लाइट को रिटर्न आना पड़ा। और ऐसे में आरुष लैला नाम के दो फेमस इन्फ्लुएंसर जो हर जगह अपनी अतरंगी हरकतें करते हैं, वो एक फ्लाइट में बॉक्स पर लाउड म्यूजिक बजाते हैं। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। अब पता नहीं इन लोगों को कौन सपोर्ट करता है जिनमें इतनी भी सिविक सेंस नहीं है कि अगर हम यहाँ लाउड म्यूजिक बजाएंगे तो लोगों की पीस का क्या होगा। एंड कुछ लोग तो लाउड स्पीकर पे कॉल पे बात करते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस को भी लाउड स्पीकर पे देखते हैं जैसे मानो ये उनके बाप का घर हो। एंड सीरियसली गाइस, इट्स वेरी इरिटेटिंग। अगर आप कभी बस या फिर ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। इस पर एक ट्रैवल व्लॉगर जो अबू धाबी में एक इंडियन की ये हरकत दिखा रहे थे कि वो कहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं। Gentleman sitting over the lounge. I'm sitting in the lounge at Abu Dhabi airport. He told this gentleman to lower his volume. He's speaking extremely loudly. We have zero civic sense or public sense. और ऐसे ही वायरल होने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर लोग गरबा करने लगे। देखो फेस्टिवल सबके होते हैं मगर बाहर जाके ऐसा करना, सीरियसली गाइस, दिस इज क्रिंज एंड नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब इसीलिए आप चाहे कहीं कुछ करो या न करो, ब्लेम हम पर ही आता है। जैसे कुछ दिनों पहले थाईलैंड की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि इंडियन ऐसे ही बीच पर सो के दारू पी रहे हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। और इस पोस्ट पर सबको भरोसा भी हो गया क्योंकि हम इंडियंस की अभी इमेज ही ऐसी बन चुकी है। बट बाद में पता चला कि दरअसल ये वीडियो बांग्लादेश के वर्कर्स के थे।
अब ये इतना आम हो गया है कि अगर कहीं कुछ भी कोई भी मिसबिहेव करता है तो ब्लेम सीधा हमारे ऊपर आता है, यानी कि हम इंडियंस के ऊपर। सोचो हमारी इमेज बाहर कितनी खराब हो गई है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रूल्स नहीं है, रूल्स है, बट लोग इसकी परवाह नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल तो है या फिर ओवर स्पीडिंग पर चालान तो है, बट सिर्फ नाम का, क्योंकि लोगों को इसकी परवाह ही नहीं है। और आज की यूथ तो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। स्पेशली अगर उनके हाथ में किसी भी गाड़ी की चाबी लग जाए फिर तो वो किसी की नहीं सुनते। और ऐसे ही एक थार ने अंकल जी को टक्कर मार दिया। उस वक्त अंकल जी का किस्मत अच्छा था, वो बच गए और किसी तरह से वो खड़े होकर अपने आप को संभाल ही रहे थे कि थार दोबारा रिटर्न आकर उसको ठोकते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो अपनी जिंदगी और मौत से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पता है इस थार चलाने वाले की उम्र कितनी थी? ओनली 20 इयर्स। एंड अगर आपको मैं इंडिया के रोड एक्सीडेंट का डाटा दिखाऊं तो आप शॉक हो जाओगे। इंडिया में हर 3 मिनट के अंदर एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, और 2023 में ही सिर्फ 1,72,000 लोगों की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट में। एंड 2 अक्टूबर 2000 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया कि 2019 तक भारत को क्लीन बना दिया जाए, लेकिन आज 2025 खत्म होने को आ गया, बट लोगों को आज तक ये नहीं पता कि साफ सफाई क्या होती है। हमने चॉकलेट खाया, कवर फेंक दिया, या फिर कुछ भी किया, कचड़ा फेंक दिया। थोड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे ऐसे बाहर फेंका तो कौन? ये देखो, देखो ऐसा नहीं है, बचपन में हमें भी सिविक सेंस पढ़ाया जाता है बट प्रैक्टिकली करवाया नहीं जाता। हमारी सिविक सेंस किताबों तक ही सीमित रह जाती है, जबकि दूसरे देशों में बच्चे स्कूल को साफ करते हैं ताकि उनमें शुरू से ही साफ सफाई की अहमियत प्रैक्टिकली करके वो उसे समझ सके। लेकिन हमारे यहाँ अरे बाई आ रही होगी, सफाई करने वाला आ रहा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कचरा फैलाते हैं, क्योंकि हम लोगों में सिविक एथिक डेवलप ही नहीं हुआ। एंड एक और कारण है माइंडसेट प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें ये सिखाया कि पब्लिक प्लेस सरकार की होती है, तो सरकार देखेगी एंड सरकार ही साफ करेगी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ लोग भी रूल्स को सीरियस नहीं लेते। कानून तो है, ट्रैफिक रूल्स तो है, उसका लोग इन सिस्टम पे बैठे लोग दुरुपयोग ही करते हैं। हर जगह करप्शन है। जैसे रिसेंटली एक फॉरेन ट्रैवलर से एक ट्रैफिक पुलिस ने चालान के नाम पर 500 रुपए ले लिया और उनको रसीद भी नहीं दिया। We got stopped because we don't have helmet. 1000 fine or helmet. 1,000 fine? Yes. Cash? Yes. Can you pay here? In court. Maybe can I use Visa Touch card? No, Visa Touch. No Visa Touch? 1,000 fine. Okay, I will pay. There's so many people with no wearing helmet here. अब देखो ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में सिविक सेंस डेवलप नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर 2017 से पहले एक टिपिकल इंडियन सिटी था, बट 2017 के बाद वहां के लोगों ने अपने शहर को लगातार साफ किया और अवेयरनेस फैलाया। हर गली में डस्टबिन, हर घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाता और 8,500 से भी ज्यादा सैनिटेशन वर्कर दिन रात मेहनत करके आज अपनी सिटी को इंडिया का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बनाए हैं। एंड इवन उन कचड़ों को कलेक्ट करके फ्यूल या फिर अदर फार्मिंग मटेरियल्स को बनाया जाता है। तो
अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज से हम लोग ये ठान लें कि हमें कचरा नहीं फैलाना है, हमें भारत की स्वच्छता और स्वाभिमान बचाना है। एंड देखो, बेसिकली सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस का मतलब है एथिक्स, रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी। सिंपल शब्दों में, जैसे आपको अपना घर साफ सफाई रखने में अच्छा लगता है, वैसे ही सड़कें, पार्क, बस, ट्रेन, हर जगह को अपना घर समझकर साफ रखना ही सिविक सेंस है। इसलिए आज से ये ओनली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाहर की पब्लिक प्रॉपर्टी को साफ रखे, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बाहर की पब्लिक प्रॉपर्टी को साफ सफाई रखो। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दो जो इन चीजों को फॉलो कर सकता है, या फिर स्पेशली उन दोस्तों को जो इन चीजों को फॉलो नहीं करता। एंड आज से हम लोग ये चीज ठान लो कि हमें अपने देश को स्वच्छ भारत बनाना है। एंड इस वीडियो में अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सिविक सेंस से रिलेटेड आपका जो भी मैसेज है वो मुझे कमेंट में बता देना। अब वैसे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पे वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को दो साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।